बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती निशु गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला की अध्यापिका बोल रही हूँ। यह वीडियो 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों कल हमने आपको भारतीय वाद्यों के वर्गीकरण के विषय में बताया था। आज हम उसी टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 5, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 2। निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन सही है, 4। तारों के आंदोलन या कंपन से जिन वाद्यों में स्वर उत्पत्ति होती है वे हैं पहला तबला, दूसरा माउथ ऑर्गन, तीसरा वीणा, चौथा जल तरंग। इसका उत्तर है वीणा। तबला वाद्य किस वाद्य की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है सुषिर, दूसरा घन, तीसरा वितत और चौथा अवनत। बताइए बच्चों, तबला वाद्य के ऊपर चमड़ा मड़ा होता है तो वह अवनत वाद्य की श्रेणी में आता है। मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं पहला हारमोनियम, दूसरा नागस्वर, तीसरा घंटा और चौथा ढोलक। मुंह से फूंक कर बच्चों नागस्वर बजता है जिसे कि सपेरा लोग भी बजाते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। इन प्रश्नों में देखिए, दो धातुओं को टकराकर ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य कौन से होते हैं? घन वाद्य होते हैं। घन भरना है यहाँ पर। मिजराब से बजाए जाने वाले वाद्य डैश वाद्यों की श्रेणी में आते हैं, तत्वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि पहले भी बताया आपको कि मिजराब तार की बनी एक विशेष प्रकार की अंगूठी है जिसे तर्जनी में पहनकर तारों पर आंदोलन कंपन करने से स्वर की उत्पत्ति वाद्यों में होती है। तो मिजराब से जो वाद्य बजते हैं बच्चों वो सितार है, वीणा है और सरोद है। जिन वाद्यों के मुख पर चमड़ा मड़ा होता है वे डैश अवनत वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। हारमोनियम वाद्य डैश वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर है सुषिर। गज से बजाए जाने वाले वाद्य डैश वाद्य कहलाते हैं। गज से धनुष के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने बताया था, और उस धनुष के आकार के इंस्ट्रूमेंट से जब तार को रगड़ा जाता है तब जो स्वर उत्पत्ति होते हैं उसे वितत वाद्य कहलाते हैं। और ये वाद्य होते हैं वायलिन, इसराज और सारंगी। इसराज डैश वाद्य की श्रेणी में आता है, वितत। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। सत्य असत्य छाट कर लिखिए। पखावज अवनत वाद्य के अंतर्गत आता है, सत्य है या सत्य? बच्चों, पखावज अवनत वाद्य के अंतर्गत आता है क्योंकि इसके मुख पर चमड़ा मड़ा होता है और ये सत्य है। सितार में तारों के आंदोलन या कंपन से स्वर उत्पत्ति होती है, सत्य है। मुंह से फूंक कर हारमोनियम वाद्य में स्वर उत्पत्ति होती है, असत्य है क्योंकि मुंह से फूंक कर हारमोनियम नहीं बजता। हारमोनियम हवा के दबाव या जोर से बजता है। फिर चौथा प्रश्न है, गज धनुष के आकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे माउथ ऑर्गन बजाया जाता है। बच्चों, माउथ ऑर्गन मुंह से बजाया जाता है और गज से जो बजते हैं वो वायलिन, इसराज और सारंगी होते हैं, इसलिए यह प्रश्न असत्य है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में जो बच्चों आता है प्रश्न वो है, भारतीय वाद्यों के वर्गीकरण को विस्तार से लिखिए या इनको कितने भागों में बांटा गया है, भारतीय वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में विस्तृत रूप से लिखिए। इसी तरह के प्रश्नों शब्दों का हेर फेर करके प्रश्न इसमें आते हैं, लेकिन लिखना सारा कुछ होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस प्रश्नों को खूब अभ्यास कीजिएगा लिखने का, खुद से प्रश्न बनाइएगा और इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा, तो उससे आपका माइंड ज़्यादा खुलेगा और आप और अच्छे से कर पाएंगे। बच्चों, इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा तो ये आपके पास हमेशा रहेंगे, कभी भी आपको पलट कर देखने में आसानी होगी। ओके, धन्यवाद।